गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राहुल शर्मा। आज हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको 9th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात की थी और मैंने फॉर्मूले आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कोन के। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम आज लोग डिस्कस करेंगे 11.1। 11.1 में अगर मैं बात करूं तो 8 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 हम करने की कोशिश करेंगे और बाकी अगर आपको उसमें डाउट आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 11.1 क्लास 9 का टॉपिक है, जिसमें हमने बात किए थे कॉन की। तो कॉन के ऊपर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 2 एक्सरसाइज हैं, 11.1 एंड 11.2। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। देखो 11.3 एंड 11.1 ये दोनों किसके ऊपर बेस हैं? कॉन के ऊपर। तो जब हम 11.1 की बात करेंगे तो यहाँ पे CSA एंड TSA की बात होगी, और जब हम 11.3 की बात करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम की बात होगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। जो जो चीजें आपको गिवन है सबसे पहले आप वो लिख लेना। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ कोन दे रखा है। डायमीटर ऑफ कोन हाउ मच? 10.5। और ये क्या दे रखा है आपको? सेंटीमीटर में दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपको क्या मेंशन है यहाँ पे? स्लैंट हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि एल की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। तो स्लैंट हाइट आपको कितना दे दिया यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द CSA, कर्व सरफेस एरिया आपको यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, CSA आपके पास पता ही है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो CSA का फॉर्मूला हमारे पास होता है CSA ऑफ कोन पाई आर एल। देखो डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो यहां से अगर मैं रेडियस फाइंड करता हूं तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ जो बेस है, बेस ऑफ कोन क्या होता है? सर्कल शेप का होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर का हाफ, यानी कि 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। देखो डिवाइड मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा इजी रहेगा, ट्राई आप लोग करना। अगर इजीली ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि पॉइंट में नहीं आती वैल्यू, तो आप यहाँ डिवाइड कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे? जब हम बेसिक मेन फॉर्मूले में जाएंगे तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। एक ही बार कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे CSA निकाल देते हैं, वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ कुछ नहीं करना। पाई की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में कुछ स्पेशल मेंशन नहीं है, तो हम 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 10.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड एल आपके पास कितना है? 10। अब देखो सॉल्व करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ 7 से ये कट जाएगा। अगर हम इसे 2 से काट रहे थे तो 5.25 समथिंग कुछ आती वैल्यू, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचा, 3 कैरी चला गया, और 7 कितना? 7 5 जा 35। इस 2 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू 1.5 इंटू 10। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करना 15 की ज़्यादा इजी है क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। तो 11 इंटू 15 कितना आ गया? 165। तो ये हमारा क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। कोई डाउट इसमें? सिंपल है। आपको क्या करना था? CSA ऑफ कोन, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि CSA फाइंड करो ऑफ कोन का। तो CSA ऑफ कोन का आपको फॉर्मूला बताया पाई आर एल। अब हमें क्या चाहिए होगा? यहाँ रेडियस चाहिए, और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। डायमीटर आपको गिवन है 10.5 डिवाइडेड बाई 2। मैंने इसे डिवाइड नहीं किया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? CSA का फॉर्मूला लगाया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गई 10.5 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे L आ गया। इसे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लिया हमने और सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 165 और सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया था, जो एरिया होता है उसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, और जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्यूबिक में आता है। यहाँ कोई डाउट? उसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है एक कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाइट। अगेन देखो मैंने आपसे क्या कहा, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पहली बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो सेकेंड टाइम आप रीड आउट करेंगे। ठीक है, जो जो चीजें आपको गिवन है वो आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। उससे कहा क्वेश्चन में एक कॉनिकल टेंट है, 10 मीटर हाई है, यानी कि हाइट आपको क्या मिल गया? 10 मिल गया, 10 मीटर। एंड रेडियस आपको गिवन है, रेडियस 24 मीटर। पहले पार्ट में आपको क्या करना है? स्लैंट हाइट निकालना है। सिंपल है, स्लैंट हाइट ये आपको फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। तो पहले हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, बाकी कॉस्ट की हम बाद में बात करेंगे। आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि L² बराबर H² प्लस R²।
तो यहाँ जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर लेते हैं। एल स्क्वायर या एच कितना हो गया 10 का स्क्वायर, और रेडियस कितना हो गया यहाँ पे 24 का स्क्वायर, और एल क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपको पता है बच्चों 100, और 24 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए कितना, हाउ मच 576। अब 576 में अगर आप 100 प्लस करते हैं तो 676, और 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 26, और ये मीटर में चल रहा था तो स्लैंट हाइट आपकी क्या आ गई 26 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट। अब आपसे क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वो 70 रुपीज़ है, यानी कि 1 मीटर जो उसके लिए चाहिए आपको कैनवास बनाने के लिए, उसे कवर करने के लिए, उसके लिए आपको क्या रखना है 70 रुपये पे करने हैं। तो देखो आपको एरिया पता होगा तभी तो आप कॉस्ट निकालोगे, सीधी सी बात है। अगर आप 2 मीटर कपड़ा लेते हो और 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, तो 2 मीटर की कॉस्ट क्या आएगी इंटू 10 करेंगे। तो यानी कि आपको क्या करना चाहिए, पहले एरिया पता होना चाहिए। जब आपको एरिया पता होगा तभी आप उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालते हैं इसका एरिया। अब हमें इसे कवर करना है चारों तरफ, तो हमें क्या चाहिए होगा सी एस से चाहिए होगा। तो सी एस से क्या होता है हमारे पास पाई आर एल। अब ये सारी वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है 24, और एल अभी हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ फाइंड किया है 26, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखो अभी इस कैलकुलेशन को भी मैं यहाँ नहीं सोल्व कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो आपको दिख रहा होगा पॉइंट में कटेगा, क्योंकि देखो ना 24 7 से कटता है, ना 26 कटता है, ना 22 कटता है, पॉइंट पे कैलकुलेशन आएगी आपकी। तो मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ कॉस्ट निकाल लेता हूँ कि कॉस्ट है ना 70 रुपीज़ के आसपास दे रखा है, ये एरिया आ जाएगा आपका इतने मीटर स्क्वायर। अब जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो कॉस्ट क्या होगा एरिया इंटू रेट, एरिया को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया मेरे पास कितना है 22/7, 24 और 26। अब एक की कॉस्ट कितनी दे रखी थी 1 मीटर की 70, तो इतने मीटर की कितनी हो जाएगी इंटू 70। अब देखो इस 7 से ये आराम से कैंसिल हो जाएगा 10। अब कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो गई, 22 इंटू 24 इंटू 26 और इंटू में 10। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना रुपीज़ आ जाएगा जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा रुपीज़ मिलेगा। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो अमाउंट कितना आएगा 137,280। तो ये इतने रुपीज़ आपका आ गया। तो कैनवास बनाने के लिए आपको कितना चाहिए 137,280, 1,37,280। ये आपका क्या आ जाएगा इतने रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट आए तो आप मुझे लिंक पे कर सकते हैं क्लिक, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा गो थ्रू कर देता हूँ। स्लैंट हाइट हमने पहले निकाली, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू पास कर दी, एल की वैल्यू आ गई। जब एल आ गया अब आपको कैनवास की कॉस्ट निकालनी, कैनवास जो चारों तरफ लगेगा सी एस से पाई आर एल, वैल्यू पुट कर दी। जब हमें कॉस्ट निकालना है तो एरिया इंटू रेट, तो ये एरिया है इंटू रेट, इसे सॉल्व किया ये आंसर आ गया, नथिंग। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलाइन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 meter and base radius 6 centimeter, assuming that the extra length of material that will be required for the stitching margin and base in cutting is approximately 20 centimeter। और देखो फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, और इसमें आपको है ना पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। तो अभी आपको पाई है ना 3.14 यूज करना है, आप इसमें 22/7 यूज नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया। एक ट्रैपोलिन है इस तरह से, ठीक है, और ये क्या है 3 मीटर वाइड है, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। लेंथ नहीं पता, कह रहा है इससे है ना एक टेंट बनाया गया, ठीक है, और उस टेंट की हाइट कितनी है 8 है, और रेडियस इसकी कितनी हो गई 6। तो हाइट ऑफ कॉन की जब हम बात करेंगे, हाइट ऑफ कॉन कितना हो गया 8 मीटर, एंड रेडियस आपको कितना हो गया, रेडियस ऑफ कॉन 6 मीटर। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जो इसका एरिया आएगा वो इसके एरिया के बराबर आएगा, क्योंकि इसी को कन्वर्ट किया गया इसमें, तो दोनों का एरिया बराबर आएगा। बस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा बोली हुई है कि स्टिचिंग और मार्जिन में क्या हुआ 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा यूज हुआ। तो एज्यूमिंग दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मटेरियल एंड वेस्ट इज कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और ऐड करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो ये तो इसके बराबर है ही है, लेकिन
जो स्टिचिंग का एरिया है वो अलग है। तो पहले हम CSA निकाल लेते हैं, CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन अब उसमें क्या चाहिए, अब आपको देखो इसमें प्लस स्टिचिंग है, तो ये एरिया प्लस स्टिचिंग एरिया वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ जो ट्रिपल लाइन है, ठीक है। तो पाई आर एल निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ एल निकालना होगा, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपके पास एच की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 64 प्लस 36। तो एल आपका क्या आ गया रूट 100, और रूट 100 का मतलब कितना हो गया 10। तो अब CSA निकाल लेते हैं। CSA ऑफ कोन कितना हो जाएगा पाई यानी कि 3.14, और इंटू में आर, आर कितना है हमारा 6, और इंटू में कितना, इंटू में कितना एल 10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 31.4, इंटू में कितना आ गया 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 1 जा 6 2 8, और 6 3 जा 18, तो कितना आ गया, पॉइंट कहाँ लगेगा, एक के बाद, यानी कि 188.4, 4 के बाद आप 0 लगा सकते हैं, प्लस स्टिचिंग का एक्स्ट्रा है। अगर मैं आफ्टर स्टिचिंग निकालूं तो आफ्टर स्टिचिंग में क्या आएगा, मैं इसमें स्टिचिंग और ऐड कर दूंगा, कितना था 20 सेंटीमीटर, सब वैल्यू मीटर में चल रही है तो मैं 20 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 20, तो कितना आ गया 188.60। ये इतना क्या आ गया, ये आपके पास आया क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में वैल्यू चल रही थी सारी। क्लियर है। अब क्या होगा, इसका जो एरिया है यानी कि L इंटू बी बराबर किसके होगा 188.60। अब यहाँ पे आपको ब्रेथ दे रखी है 3 दे रखा है 188.60, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी 188.60 और डिवाइडेड बाई 3, 3 से काट लेंगे, 3 6 18, कितना बचा कुछ नहीं 8। अब 8 पे चलाएंगे कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 बचा पॉइंट, यहाँ क्या आ गया 26 26, 3 8 24, 2 बचा 20 और 3 6 18, ठीक है। फिर 2 बचेगा 3 6 18, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 62.87 अप्रॉक्स, ठीक है। और अगर आपको यहाँ राउंड ऑफ करना है तो आप इसे लिख सकते हैं 63 मीटर अप्रॉक्स में आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, कोई डाउट। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो आपका बस स्टॉप। देखो बस स्टॉप पे आपने क्या किया, बैरिकेडिंग किया। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज का सेशन फिर यहीं पे ब्रेक करेंगे। फिर एक क्लास और है आपके लिए जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे। 11.3 मैंने अभी आपको बताया था, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। एक बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50। अब यहां देखो क्या है 50 होलो कोन है, ठीक है, मेड ऑफ रिसाइकिल कार्डबोर्ड से बनाए गए। ईच कोन हैज डायमीटर। देखो ऐसे आपको रिसाइकिल करके कोन बनाए गए हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड से, और ऐसे कितने कोन बनाए गए हैं 50, तो एक का एरिया निकाल के इंटू 50 कर देंगे, सिंपली सी बात है। अब ईच कोन का जो बेस डायमीटर है, इसके अगर हम बात करें तो डायमीटर कितना दे रखा है आपको, डायमीटर है आपके पास 40 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखी है इसकी कितनी 1 मीटर। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है तो हम क्या करेंगे, इसे एक ही बेस में कन्वर्ट कर लेंगे। या तो हम क्या करते हैं इसे सेंटीमीटर कर लेते हैं, या इसे मतलब या तो इसे मीटर में कर लो या इसे सेंटीमीटर में कर लो। तो मैं क्या करता हूँ रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं रेडियस निकालूँ तो क्या होती है हाइट डायमीटर का हाफ, तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया 0.2 मीटर। अब देखो फिर वही चीज़ है, आपके पास हाइट आ गई, रेडियस आ गई, आपको लेंथ निकालना पड़ेगा। तो लेंथ यानी कि स्लैंट हाइट, L स्टैंड फॉर स्लैंट हाइट, कितना आ जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1, और ये कितना दे रखा है तो 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0.2 का स्क्वायर कितना होगा
0.04, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.04, ये आ गया आपके पास 1.04। अब 1.04 की देखो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कि रूट 1.04 की वैल्यू क्या है 1.02। वैसे तो देखो बच्चों एग्जाम में जो कैलकुलेशन आती है ना वो इजी आती है, और बाई चांस इसी की तरह आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे देगा, तो आप 8th क्लास में आपने सीखा ही था स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से, तो आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, CSA निकालना है। अगर मैं एक का CSA निकालूं कि तो उससे मुझे क्या मिलेगा कि एक कार्डबोर्ड के लिए कितना मटेरियल यूज होगा, तो CSA ऑफ मैं 1 निकाल रहा हूं, 1 होलो कॉइन क्या हो जाएगा पाई RL। अब मुझे सारी वैल्यू पता है, पाई के लिए यहां कुछ बोला हुआ है क्या यूज करना है, पाई के लिए बोला हुआ है 3.14, रेडियस आपके पास कितना दिया हुआ है 0.2, और लेंथ आपके पास निकल के आया 0.this। ठीक है, अब मुझे ऐसे कितने निकालने हैं 50 निकालने हैं, तो अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ 50 कॉइन, एरिया ऑफ 50 सच कॉइन की मैं बात कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, यहां से एरिया आ जाएगा। सॉल्व करो कितना आता है इसका एरिया, हाउ मच, फटाफट करो कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करी हमने, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 32.028। ठीक है, इतना हमारा मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपसे कॉस्ट पूछी थी इसमें, तो अगर हम यहाँ कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट क्या हो जाता है एरिया इंटू रेट। अब एरिया आपने निकाला ये 32.028 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 12, तो जब हम इसकी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट में आंसर आएगा, यानी कि रुपीस में आएगा कितना 384.336। बेटा मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर लिया था, ठीक है, पहले ही एडवांस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 384.336 रुपीज आपका आंसर आ गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? तो अभी हमारी अभी हमने 11.1 डिस्कस करी, और 11.1 के हमने कितने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे। 8th क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या थे 50 ये कौन बने हुए थे, इसका हमें कॉस्ट निकालनी थी, तो हमें पहले एक की कॉस्ट पता होनी चाहिए। जब एक की कॉस्ट आ जाएगी तो हम उसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 का कॉस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि कार्डबोर्ड यूज हुए हैं, अब कार्डबोर्ड अंदर तो हमने भरा नहीं है, कार्डबोर्ड तो आउटर साइड पे सारे पे लगा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें क्या किया CSA फाइंड किया पाई RL, तो पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी थी, ये हमने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि 20 सेंटीमीटर दे रखा था, और ये हमने L फाइंड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 32.028 आ गया। अब हमें कॉस्ट निकाल ली है, देखो ऐसे 50 थे तो इसलिए मैंने यहाँ 50 से मल्टीप्लाई किया था, ये एक का आंसर आ गया। ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई किया 50 का आंसर आ गया। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है तो एरिया इंटू रेट आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9958301091 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इवन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम 11.3 डिस्कस करेंगे। 3 में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो सेम कौन से रिलेटेड होगी, वहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ कौन की बात करेंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।